हाय गाइज, वेलकम बैक। हाँ तो ऑल स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अब 2 महीने शेष रह गए आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तैयारी कर लो 2 महीने के अंदर जितनी हो सके, नहीं तो उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते आप। और अब भी समय है भाई, अब भी आगे सो रहे हो वहाँ से जग जाओ, अब भी आगे खोल लो भाई। अगर आप चाहो तो अब भी 100 में 100 नंबर ला सकते हो अगर हमारे साथ जुड़े रहो तो। ठीक है, तो चलो जी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मेरी रिसर्च किए हुए ये न्यूमेरिकल हैं। मुझे खूब मैंने खूब खोजा है, तब ये निकाले हैं न्यूमेरिकल। पेपरों में से ये जरूर आए हैं, देख लेना। 17 में, कोई 18 में, कोई 19 में, कोई 20 में, ऐसे आए हैं ये न्यूमेरिकल। और ये इस वर्ष भी आ सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इसे लगे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और देखते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए पहला, इसने बोला है, न्यूमेरिकल ने बोला है 8 कूलम। हाँ भाई 8 कूलम, ये दिख रहा है ना आपको? 1 मिनट में इसका साइज बढ़ा लूँ, ये दिख रहा है ना आपको? 8 कूलम। ठीक है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, उसने सिंपल है भाई, अभी कर दोगे आप इसको। देखिए 8 कूलम यानी क्यू दिया है हमें, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व, तो उसने क्यू बराबर दिया है हमें, क्यू बराबर कितना दिया है? 8 कूलम। ठीक है, 8 कूलम। उसने क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन बराबर पूछा है। ठीक है, तो क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर होता है एन ई, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है? एन पूछा है उसने, तो एन के इक्वल इस फॉर्मूले को कर लो, क्या हो जाएगा? क्यू बट्टे ई। ठीक है, ये क्यू है, तो बराबर क्यू का मान कितना दिया? 8 कूलम, 8 कूलम। ठीक है, और इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आएगा? इसको काट दो तो 16 पंजू 80। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ आगे, ऊपर से आप लोग कर लेना। तो कितना आएगा इसका आंसर, पता है तुमको? देखिए इसका आंसर आएगा 5 इंटू 16 पंजे 80, और ये जो है ना ऊपर जाएगा तो किसका पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमने निकाल दी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा देखिए, उसने पूछा है यहाँ से, देखिए किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी एन बराबर पूछा है, तो क्यू बराबर कितना दिया है उसने? क्यू बराबर दिया है हमको 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एन बराबर पूछा है, तो एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अब ये भी जो मैंने किया है, क्यू बट्टे ई। तो क्यू का मान दिया है हमें 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इससे ये कट गया। अब जहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे नीचे से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0। 50/16। ठीक है, और जब इसको 16 से 50 को काटोगे तो कितने बार जाएगा पता है? 3.125। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है, तो जल्दी नोट कर लो और इसको उतार लो। और अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में मैंने पूछा है उसने कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है उसने। एक तेल की बूंद है, मान लो ये तेल की बूंद है। ठीक है, तो तेल की बूंद
कि विद्युत क्षेत्र में रखी है, तो विद्युत क्षेत्र जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। 1 मिनट यहाँ मैं बताता हूँ। ये तेल की बूंद है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है, तो F बल लगा रहा है EQ विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये तो आपने पता है 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो उसका मान होता है F बराबर mg, ठीक है। तो ये दोनों संतुलन की अवस्था में दोनों को इक्वल कर लो, सुसमीकरण बन जाएगा, उसी से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा EQ बराबर mg, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो E बराबर mg बट्टे Q, ठीक है। इस समीकरण से अभी हम सॉल्व करते हैं, तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको रफ कर देते हैं और अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए एम का मान कितना दिया है, एम का मान हमें दिया है 0.01, जो मिलीग्राम दिया है, तो हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये पता है, ये हो जाएगा 0.001 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। चूँकि मिली की हटाया है हमने और ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया है, ठीक है, इसलिए इतना आप लोग जानते होंगे। और ये इसको 1 कर लो, 0 हटा दो, ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये थे ही, लेकिन ये 3 स्थान और पॉइंट घटेंगे, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, किलोग्राम। अब देखते हैं आगे। अब आगे हमें क्या करना है, इसका मान रख देना है इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में। तो m का मान कितना दिया है, ये रहा, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू जी ना है, जी, इस जी का मान होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 9.81 होता है, लेकिन लगभग है तो ये 10 के बराबर, तो 10 रख लेते हैं, ठीक है। अपॉन क्यू का मान हमें कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन, ये दिया है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1.6, चूँकि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये जो मैंने बाद में लिखा है ना, ये इसका मान है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करते हैं इधर से, आप लोगों ने नोट कर लेना, ठीक है, आगे रफ, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे। और इधर से भी हम रफ कर देते हैं ये। अब देखिए आगे, तो देखिए जब हम, ये कितना था 10, हाँ, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप लोग, ये आएगा कुछ, ये 1 है, ठीक है, 1, अभी मैं पेन लगा लूँ, ये 1 ही तो है, 1, ये 9 है, ठीक है। तो इसका 3 का इंटू जब इसमें करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, 2.04, ठीक है, इंटू 10⁻, ये -9 थे, और नीचे के कितने माइनस के ऊपर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 19, ठीक है। तो 19 में जब 9 घटाएंगे तो ये आएगा 2.04 इंटू 10⁻10, कि इतना क्या आ गया, वोल्ट प्रति वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। इतना ही आंसर आ जाए है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैंने किया है। अब देखते हैं चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल हमें करना है। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में दिया है 1 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, यहाँ देखो कि Q बराबर हमें दिया है, Q बराबर कितना दिया है, 1 माइक्रो कूलाम, जब माइक्रो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, ठीक है। तो क्या याद करना है हमें, और F बराबर हमें कितना दिया है, F बराबर दिया है 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, E ज्ञात करना है।
तो ई बराबर होता है फॉर्मूला एफ बट्टे क्यू। तो एफ का मान दिया 10। अभी 1 मिनट रुको, मैं इसको क्या करता हूँ, पेन दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो इस एफ का मान दिया है 10⁻⁻2, ये 2 है, ठीक है। अपॉन क्यू का मान दिया है 10⁻⁻6। 1 मैंने लिखा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 10⁻2 प्लस का 6। तो कितना बचेगा, बराबर आ जाएगा 10⁻+4। क्या आ जाएगा, एक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 5वां। तो 5वां देखिए, उसने कहा है हमसे, यानी 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, बाजू में रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, उनके बीच की दूरी इतनी है, मतलब इतनी परिवर्तित करने कि जो परिवर्तन करने में इतना कार्य लग रहा है वो ज्ञात करना है, W। दूरी परिवर्तन करने में भाई कुछ तो कार्य लगेगा ना, उसी को ज्ञात करना है। तो पहला आवेश दिया है, मतलब Q1 बराबर दिया है 8 माइक्रोकूलम। जब माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, जो कूलम में डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और Q2 ये कॉमा है, ठीक है, ये C है। सॉरी, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, ये C है। अब देखिए कॉमा, अब देखिए जब Q1 क्या है, सॉरी Q2 बराबर है 12 माइक्रोकूलम। माइक्रो को उठाएंगे तो ये तो पता है, अब ये भी 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हुआ कूलम, ठीक है, कूलम। अब कितनी दूरी पर रखे हैं ये, R बराबर हमें दिया है, यानी मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 10⁻⁻2 से गुणा कर दो, ये आ गया मीटर में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब उसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है। F बराबर होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। कूलम का नियम होता है ये, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तब इससे ये इसको में मान रख देंगे, सो ये हो जाएगा ये। अब इसको रफ करता हूँ, ऊपर से आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ, मैं इतना रफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, अब आगे करते हैं, ठीक है। तो F बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। F बराबर ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा, Q1 था 8, मुझे याद है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12। Q2 बराबर था इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R था, कितना था R में पता है, R था 10 इंटू 10⁻⁻2। तो ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वो लंबा हो जाएगा नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो पता है कि अभी रुको, ये तो F बराबर है, ठीक है। अभी तो आप समझना है आपको, ये F बराबर ही तो है। और ये आपको पता है कि इसने बोला है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो दूरी परिवर्तित कर दी जाए तो कार्य कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर होता है W बराबर बल गुणा F गुणा D, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। यहाँ F बल है, D विस्थापन है, ठीक है। तो बल तो ये है, इसको रख देंगे, और विस्थापन जो दूरी परिवर्तित करनी है 6 सेंटीमीटर हमें को परिवर्तित करनी है, तो वही रख देंगे, D बराबर विस्थापन। तो सुई वही निकल आएगा, ठीक है। तो बल इसके, अब देखिए आगे मैं इतना रफ करता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब गुणा में ये बल तो है ही है, हम W बराबर ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, इसको मैं F की जगह पे कर देता हूँ। क्या पता है आपको, पता होना चाहिए, यहाँ कर देता हूँ W, क्योंकि W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल तो ये है ही है, ये मान जो बल का रख दिया है मैंने F का, और D बराबर और रख देता हूँ, यानी 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 6 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर आ जाएगा निकल कर
कितना आएगा, लगभग लगभग मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग कर लेना। आएगा 0.518 मात्र क्या आएगा, जूल। ठीक, इतना कार्य करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल और कर देता हूँ, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, वो तो छोटा ही है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, टाइम वैसे भी लंबा हो रहा है। तो देखिए इसको बोलते 2 कूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर इतनी दूरी की मीटर पर रखे गए हैं, निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है, तो P बराबर ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता होना चाहिए। P बराबर और Q बराबर हमें दिया है, कितना दिया है, 2 कूलम, और ये कितना दिया है, दूरी। D बराबर दी है हमें 0.04 मीटर की दूरी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुणा D। तो मान रख दो, Q का मान है 2 इंटू D का मान है 0.04। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.08। ठीक है, अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 0 हटा दो अब यहाँ से, अब क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻²। स्थान पॉइंट इधर से रखाएंगे तो कितना पावर आएगी, -2। कितना आ गया, कूलम कूलम मीटर, प्रति नहीं आएगा यहाँ, कूलम मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये 6 के 6 न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो और देख लेना, समझ में आ जाएंगे। और ये मुझे भरोसा है ये इस वर्ष जरूर आएंगे एग्जाम में, आप लोगों को कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर नहीं आए तो मुझसे बात ज़रूर करना। ठीक है, आएंगे ज़रूर इस वर्ष। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैला दो पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, धन्यवाद।